नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरनी हिंदी, जहां आपको मिलती हैं देश, दुनिया, राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। बसंत पंचमी पर त्रिवेणी संगम में आस्था की बाढ़, करोड़ों श्रद्धालुओं ने किया शाही स्नान। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। अमृत स्नान के इस अंतिम अवसर पर संतों, अखाड़ों और विदेशी भक्तों ने भी भाग लिया। वहीं सरकार की चाक-चौबंद व्यवस्था ने भक्तों को सहज अनुभव प्रदान किया। मणिपुर सीएम की कथित ऑडियो लीक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सीएफएसएल से फोरेंसिक रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के कथित लीक ऑडियो की जांच के लिए सीएफएसएल को फोरेंसिक रिपोर्ट 1 महीने में पेश करने का निर्देश दिया है। इसमें सीएम पर राज्य में जातीय हिंसा को उकसाने के आरोप लगे हैं, जिस पर कोर्ट एसआईटी जांच की मांग पर विचार कर रहा है। पिता के अंतिम संस्कार को लेकर भाइयों में विवाद, बड़े बेटे ने मांगा शव का आधा हिस्सा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में अंतिम संस्कार को लेकर 2 भाइयों के बीच विवाद बढ़ गया। बड़े बेटे ने शराब के नशे में पिता के शव को आधा करने की मांग कर डाली, जिस पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और अंततः छोटे बेटे ने अंतिम संस्कार संपन्न किया। पुणे में पकड़ा गया 2002 गोधरा ट्रेन कांड का फरार दोषी, चोरी के मामले में हुआ गिरफ्तार। 2002 के गोधरा ट्रेन कांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सलीम जर्दा को पुणे पुलिस ने चोरी के मामले में गिरफ्तार किया। वह पिछले साल पैरोल पर बाहर आने के बाद फरार हो गया था और चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। केंद्रीय मदद के लिए पिछड़ा घोषित करने की सलाह पर भड़का विपक्ष, केरल सरकार का अपमान बताकर मांगी माफी। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन के बयान कि केरल को अधिक केंद्रीय सहायता चाहिए तो खुद को पिछड़ा घोषित करना होगा, पर विवाद छिड़ गया है। विपक्ष ने इसे राज्य का अपमान बताते हुए माफी की मांग की, जबकि कांग्रेस और वामपंथी नेताओं ने इसे संघ परिवार की मानसिकता करार दिया। एआईएडीएमके और बीजेपी की जनता के सामने जाने की हिम्मत नहीं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एआईएडीएमके और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जनता के सामने जाने की हिम्मत नहीं रखते, इसलिए इरोड पूर्व उपचुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। उन्होंने इस उपचुनाव को 2026 विधानसभा चुनावों की जीत का पूर्वाभास बताया। बीएसएफ ने बांग्लादेश सीमा पर अवैध बंकर निर्माण रोका, तनाव बढ़ा। भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव जारी है, जहां बीएसएफ ने दूसरी बार बीजीबी को 150 मीटर के दायरे में अवैध बंकर बनाने से रोका। हालिया महीनों में दोनों देशों की सीमाओं पर विवाद बढ़ा है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा। ओडिशा रेलवे को बजट 2025 में मिले 10,599 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने बजट 2025 से 26 में ओडिशा के रेलवे क्षेत्र के लिए 10,599 करोड़ रुपए आवंटित किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि राज्य में 78,000 करोड़ रुपए से अधिक के रेलवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। साथ ही 2046 किलोमीटर नए ट्रैक बिछाए गए हैं, जो मलेशिया के पूरे रेलवे नेटवर्क से ज्यादा है। ओडिशा सीएम का त्वरित फैसला। बालांगीर के बीमार बच्चे के इलाज के लिए दिए तुरंत निर्देश। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बालांगीर के 12 वर्षीय बीमार बच्चे के लिए तत्काल चिकित्सा सहायता के निर्देश दिए। परिवार की आर्थिक परेशानी को देखते हुए सीएम ने तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था कर बच्चे को कैपिटल अस्पताल में भर्ती कराया। जनता के बीच पहुंचे सीएम मांझी, सीधे सुनी शिकायतें, दिए त्वरित समाधान के निर्देश। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अनोखी पहल करते हुए आधिकारिक कक्ष के बाहर आम जनता से मिलकर उनकी शिकायतें सुनी और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। 12 वर्षीय आलोक कालसे के इलाज से लेकर लंबित पेंशन मामलों पर तुरंत समाधान का आश्वासन देकर सीएम ने जनता का भरोसा जीता। ट्रांसफर आदेश की अनदेखी। ओडिशा सरकार ने 37 अफसरों को दी सख्त चेतावनी। ओडिशा सरकार के ट्रांसफर आदेश का पालन नहीं करने वाले 37 अधिकारियों पर सख्ती बढ़ गई है। सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि तुरंत रिलीव नहीं किया गया तो इसे अनुशासनहीनता मानकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक संकट को देखते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। फरवरी में ओडिशा में गर्मी का कहर, बोलांगीर में 36,
7 डिग्री सेल्सियस, भीषण गर्मी की चेतावनी। ओडिशा में इस साल फरवरी में असामान्य गर्मी देखने को मिल रही है, जिसमें बोलांगीर का तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आईएमडी ने इसे शुष्क मौसम और साफ आसमान का परिणाम बताते हुए आने वाले महीनों में और कड़ी गर्मी की चेतावनी दी है, जिससे राज्य के लोगों को भीषण गर्मी के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। भुवनेश्वर जेल में ईडी की सख्त पूछताछ। ठग कपल हंसीता अनिल के करोड़ों की काली कमाई पर जांच तेज। इनकम टैक्स विभाग ने भुवनेश्वर की झारपड़ा जेल में ठग जोड़ी हंसीता अभिलिप्सा और अनिल मोहंती से अवैध संपत्तियों और राजनीतिक संबंधों को लेकर पूछताछ की। ईडी छापों में 58 करोड़ की बेनामी संपत्ति सहित करोड़ों की अवैध संपत्ति जब्त हुई। साथ ही मानव तस्करी से जुड़े गंभीर आरोपों की भी जांच जारी है। ओडिशा सरकार ने 10 खनिज ब्लॉकों की नीलामी को दी मंजूरी, 2 साल बाद बड़ा फैसला। ओडिशा सरकार ने स्टील और खनन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए 10 खनिज ब्लॉकों की नीलामी को हरी झंडी दे दी है, जिनमें लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क के ब्लॉक शामिल हैं। 2 साल की देरी के बाद केंद्र सरकार के दबाव के बीच यह फैसला लिया गया, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। ट्रंप प्रशासन के साथ भारत की मजबूत बातचीत, टैरिफ खतरे की आशंका नहीं, भारतीय अधिकारी। ट्रंप प्रशासन द्वारा मैक्सिको, कनाडा और चीन पर लगाए गए टैरिफ भारत को सीधे प्रभावित नहीं करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच लगातार संवाद जारी है, जिससे व्यापारिक मतभेद सुलझाने की दिशा में प्रगति हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की बातचीत में व्यापार, रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनी। अमेरिकी प्रशासन ने भारत से अमेरिकी रक्षा उपकरणों की खरीद बढ़ाने की अपील की, लेकिन फिलहाल टैरिफ खतरे की कोई संभावना नहीं है। ईरान ने ट्रंप की गाजा पुनर्वास योजना को बताया जातीय सफाया। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों को पुनर्वासित करने के प्रस्ताव की कड़ी आलोचना करते हुए इसे जातीय सफाया करार दिया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, न कि उन्हें कहीं और बसाने की योजनाओं का समर्थन करना चाहिए। ईरान ने इसे औपनिवेशिक नीति का हिस्सा बताया और कहा कि कोई भी तीसरा पक्ष गाजा या फिलिस्तीन के भविष्य का फैसला नहीं कर सकता। एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप की यूएसएआईडी खत्म करने की योजना से दुनिया भर में खतरा, डेमोक्रेट्स की चेतावनी। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसएआईडी को खत्म करने की योजना का खुलासा किया है, जिसका वैश्विक प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। डेमोक्रेट्स ने चेतावनी दी है कि यह कदम चीन को फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि जो देश अब यूएस से सहायता नहीं प्राप्त करेंगे, वे चीन से समर्थन प्राप्त करने की ओर बढ़ सकते हैं। यूएसएआईडी 1961 में स्थापित किया गया था और यह दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता है, जो वैश्विक संघर्षों, गरीबी और रोगों से लड़ने में मदद करता है। इसके समापन से लाखों लोगों की मदद प्रभावित हो सकती है, खासकर युद्धग्रस्त देशों और विकासशील देशों में। विश्वनाथन आनंद का अचानक वाइल्ड कार्ड निर्णय पर उठे सवाल। फ्रीस्टाइल शतरंज के सहमालिक जन हेनरिक ब्यूटनेर ने विश्वनाथन आनंद के जर्मनी दौरे से पहले वाइल्ड कार्ड से हटने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि एफआईडीई और एफसीपीसी के बीच विवाद और मैग्नस कार्लसन के बयान ने आनंद को यह कदम उठाने पर मजबूर किया। बजट के बाद सेंसेक्स और निफ्टी 50 में गिरावट, जाने टॉप गेनर्स और लूजर्स। 2025 के बजट के बाद भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 319.22 अंक गिरकर 77,186.74 पर और निफ्टी 121.10 अंक गिरकर 23,361.05 पर बंद हुआ। अमेरिकी व्यापार युद्ध और आगामी आरबीआई बैठक के कारण बाजार में अस्थिरता बनी रही। कई पशु पक्षी और पौधों में जीन विविधता की कमी, जिससे वे अधिक संवेदनशील हो रहे हैं। शोध से पता चला है कि 2/3 पशु और पौधे जीन विविधता खो रहे हैं, जिससे वे पर्यावरणीय बदलावों के लिए कम अनुकूल हो रहे हैं। जीन विविधता की कमी से रोगों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। संरक्षण प्रयासों से जनसंख्या को जोड़ना जीन विविधता को बनाए रखने में मदद कर सकता है, जैसे फ्लोरिडा पैंथर के मामले में किया गया था। आज की खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहे प्राइम न्यूज धरणी हिंदी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।